हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम बीएससी बीए एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसका पेपर देखेंगे जो इसी ईयर हुआ था 2023-24 के लिए, जिसके 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए थे। आज इसके 51 से 75 तक कवर कर लेंगे, जिसमें पूरा पेपर कवर हो जाएगा। 51 दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द English dictionary and find which word will the second position in English dictionary। नीचे दिए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा। डिक्शनरी जो मतलब होता है, जैसे कि आप सबसे पहले ए का है तो वो ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, सी ऐसे, यानी कि जो चलते हैं लाइन से, वही इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड को जो अरेंज करे आते हैं वो इस डिक्शनरी के हिसाब से ABCD के हिसाब से सजाई जाती हैं। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एम सब में दे रखा है, यानी कि एम तो सब में आएगा ही। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ए सवरे आएंगे पहले, फिर इसके बाद आप जब थर्ड पे जाएंगे तो आपको चेंज दिखेगा। टी जो आता है वो 20 पे आता है, आप गिन भी सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप ABCD लिख लीजिएगा। फिर इसके नीचे 1 से 26 तक काउंटिंग वो लिख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगी। T20 पे आता है, G7 पे आता है, R18 पे आता है, G7 पे आता है। इसमें G7 के 2 दे रखे हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को ही रखेंगे। फिर इसमें दे रखा है एक में N दे रखा है, B में N आता है 14 पर और I आता है 9 पर, यानी कि D जो है वो आएगा सबसे पहले वर्ड डिक्शनरी में, और B आएगा कि N दे रखा है इसमें 14, ये आएगा सेकंड पे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऐसे ही करने होते हैं आपको, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं आपको शब्द के अंदर तक जाना हो। 52 इन द गिवन क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच द एक्वायर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ये भी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दे रखा है। एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं तथा सभी कूट का चयन कीजिए। फिर इसमें आपको वर्ड दे रखे हैं नीचे, इसमें 5 वर्ड दे रखे हैं, आपको सबसे पहले बताना पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे, सबके आगे आपको पी दे रखा है। पी यानी कि होता है 16, जो आप इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख लेंगे और उसकी काउंटिंग कर लेंगे तो आपको P16 पे मिलेगा। पी के बाद आर सब में दे रखा है, आर होता है 18 पर। फिर इसके बाद दे रखे हैं ई, सब में ई, और आप सेकंड में देख सकते हैं ए लिख रखा है, यानी कि पहला जो शब्द होगा वो 2 होगा, पहला जो वर्ड आएगा वो 2 आएगा पहले नंबर पे। फिर इसके बाद सब में ई दे रखे हैं, इनको छोड़ देते हैं, ई के बाद आगे जाते हैं। फर्स्ट में दे रखा है ए, सेकंड वाला वो तो पहले नंबर पे आ चुका है, इसको स्किप कर देंगे। अब थर्ड में दे रखा है सी, फोर्थ में दे रखा है सी और फिफ्थ में सी, इसलिए जो सेकंड नंबर पे आएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि 2 1 अभी तक ऐसे चल रहा है। फिर इसके बाद 2 1 से हम देख लेंगे ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए और बी, जिसमें 2 और 1 दे रखा है, इसलिए अभी हमें और आगे देखने की ज़रूरत है। अब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ में देखेंगे कौन आएगा पहले। थर्ड में देखेंगे तो ई के बाद सी है, फोर्थ में भी ई के बाद सी और 5 में भी ई के बाद सी है, इसलिए हम सबको अभी हटाकर सी के बाद देखते हैं। जब आप थर्ड में जाएंगे तो PRC के बाद इसमें आई दे रखा है, आई होता है 9 पर। फिर फोर्थ में देखेंगे PRC के बाद इसमें फिर से ई दे रखा है, ई होता है 5 पर, और 5 में दे रखा है PRCE, यानी कि जो ई दे रखा है ये फोर्थ और फिफ्थ में दे रखा है, जो कि फिफ्थ आते हैं, इसमें अभी तक सेम है। अब हम 3 को स्किप कर देंगे और 4 और 5 पर फोकस करेंगे। 4 और 5 में हम ई के बाद जाएंगे तो इसमें दे रखा है पी होता है 16, और इसमें दे रखा है 5 में डी होता है 4, इसलिए जो आपका थर्ड नंबर पर वर्ड आएगा वो हो जाएगा 5। हम देख लेंगे 215 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं 215 देखा है ए में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही आप इनको पूरे को भी अरेंज कर सकते हैं तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 21543। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 53 इफ TEN is good as UGQ in a certain language then how will RAT be coded in that language। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UGQ लिखा जाता है तो RAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको इंग्लिश की जो काउंटिंग होती है 1 से 26 तक वो याद होनी चाहिए, या आप उसको लिख कर भी कर सकते हैं। टी जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर होते हैं वो 20 पर आता है, E 5 पर और N आता है 14 पर, U आता है 21, G 7, Q 17,
ऐसे आपको लिख लेना है सबसे पहले। फिर आप इसमें देखेंगे सबसे पहले टी दे रखा था 20 और यू दे रखा है 21, यानी कि इसमें 1 ऐड कर दिया। टी में जब 1 ऐड करेंगे आप तब आ जाएगा यू। फिर इसके बाद E5 पर G7, इसमें 2 ऐड कर दिया गया है। ई में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा जी। एन होता है 14 और यू होता है 17, इसमें 3 ऐड कर दिया गया है, इसलिए आ गया क्यू। अब ऐसे ही अब आर के नीचे लिख लेंगे इसकी काउंटिंग। आर होता है 18 पर, ए 1 पर होता है और टी होता है 20। जब आप आर यानी कि 18 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 19, एस आ जाएगा सबसे पहले। फिर इसके बाद ए में आप 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 पे आता है सी, फिर हो जाएगा एस सी। अब आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं एस और सी आपको केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। फिर दे रखा है इसमें 54, फाइंड अ वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। जांचें कि यदि दिए गए शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बना सकता। फिर इसमें आपको एक शब्द भी दे रखा है रेफ्रिजरेट, यानी कि इसमें सबसे पहले आपको इसके जो वर्ड है इस पर फोकस नहीं करना है, इसके जो लेटर दे रखे हैं REFRIGERATE, इन पर फोकस करना है और आपको ऑप्शन पर नीचे ध्यान देना है। सबसे पहले में REFER और आपको ऊपर देखना है इसमें ये सब लेटर मिल रहे हैं क्या या नहीं। ऊपर वाले में जो आपको जो दे रखा है वर्ड एक, तो आप देख सकते हैं उसमें RE सबसे पहले दे रखा है, F भी दे रखा है और फिर आप आगे जाएंगे तो आपको ER भी मिल जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि ये बन सकता है। फिर इसके बाद दे रखा है VFREE, आप ऊपर देख सकते हैं इसमें F भी है, R भी है और EE भी है, क्योंकि एक G के पास है और एक T के पास है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसमें दे रखा है CREGENE और RATE, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं EE 4 बार दे रखा है और जब आप ऊपर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो ई है वो 3 बार ही दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी में वर्ड दे रखा है वो जो हमें क्वेश्चन में वर्ड दे रखा है उससे नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें 4 ई आ रहे हैं और क्वेश्चन में जो वर्ड दे रखा है उसमें 3 आ रहे हैं। ऐसे इन क्वेश्चनों को करना होता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 55 है, फाइंड अ वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। जांचें कि यदि दिए गए शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। इंटरनेशनल हमें दे रखा है, फिर इसमें नीचे भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा शब्द इंटरनेशनल से नहीं बन सकता। इंटरनेशनल के आपको खाली लेटर पर फोकस करना है, INTERNATIONAL, इससे कौन सा नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं वर्ड नहीं बन सकता। सबसे पहले देखा लेटर में DT आ रहा है और इंटरनेशनल में भी हमें DT मिल जाएगा, LAER भी मिल जाएगा, इसलिए इसका ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी में देखेंगे हम टर्मिनल में TE, ऊपर हम देखेंगे इसमें T और E हमें दोनों मिल जाएगा। फिर इसके बाद दे रखा हमें RMI, हम जब इसमें देखेंगे M हमें इंटरनेशनल में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि M हमें इंटरनेशनल में कहीं नहीं है, हम इसमें से टर्मिनल नहीं बना सकते। 56, इफ़ रोस्ट यानी कि ROAST इज कोडेड एज PQYUR इन ए सर्टेन लैंग्वेज देन हाउ विल स्लोपी यानी कि SLOPPY वी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROAST को PQYUR लिखा जाता है तो SLOPPY को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले वही आपको सबके नीचे काउंटिंग लिख लेनी है, R18 वो 15, A1 एस आता 19 पर और T20, और इसकी भी लिख लेनी है जो इसको कोडेट किया गया है। P होता है 16, Q 17, U 21 और R होता है 18। काउंट करने के बाद अब आपको इसमें डिफरेंस देखना है, यानी कि R 18 पर है और P दे रखा है इसमें 16, यानी कि जब हम इसमें से 2 लेस कर देंगे, जब R में से 2 लेस करेंगे तो मिल जाएगा P। फिर हम ऐसे ही आगे देखेंगे, O होता है 15 और Q होता है 17, यानी कि हम O में 2 प्लस कर देंगे, 15 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 17, यानी सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है 2 लेस करना है, फिर 2 ऐड, फिर 2 लेस, फिर 2 ऐड, ऐसे ये सीरीज चल रही है। और ऐसे ही हम जो SLOPPY है इसके सबरे काउंटिंग लिख लेंगे इसके नीचे। S होता है 19 पर, L होता है 12 पर, O होता है 15, P होता है 16, फिर इसके बाद फिर से P दे रखा है ये भी 16। हम सेम सीरीज इसमें अपनाएंगे। सबसे पहले इसमें लेस कर देंगे, S होता है 19 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 17 का मतलब होता है Q। हम ऑप्शन में देखेंगे Q हमें खाली C में दिख रहा है,
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप इसको पूरे को घर पर बैठ के भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। 57 ए बॉय मीट्स ए पर्सन हु इज द हस्बैंड ऑफ मदर सिस्टर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द बॉय। एक लड़का बाहर एक व्यक्ति से मिलता है जो उसकी माँ की बहन का पति है, वह व्यक्ति का उस लड़के से क्या रिश्ता है। ये आपको ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन दे दी गए हैं। ऑप्शन दे रखा है इसमें ए नेफ्यू, बी अंकल, सी फादर, डी ब्रदर। ए भतीजा, बी मौसा, सी पिता, डी भाई। सबसे पहले आप इनको टुकड़ों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दे रखा है एक लड़का बाहर एक व्यक्ति से मिलता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति से मिलता है एक लड़का जो उसकी माँ की बहन का पति है, यानी कि जो लड़का मिलता है उस व्यक्ति से उस लड़के की माँ की बहन, यानी कि माँ की बहन, यानी कि उस लड़के की क्या हो गई मौसी, फिर उसका पति यानी कि उसका मौसा, फिर दे रखा है हमें वह व्यक्ति का उस लड़के से क्या रिश्ता है। आंसर हो जाएगा बी अंकल, मौसा। आप ऐसे टुकड़ों में भी सोल्व कर सकते हैं या इसको पेपर पर भी बनाकर कर सकते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन है। पॉइंटिंग टू ए पर्सन ए वुमेन सेड हर वाइफ इज माई मदर्स ओनली डॉटर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा उनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। सबसे पहले आप इसको टुकड़ों में सॉल्व कर देंगे। उसमें दे रखा है एक किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, महिला कह रही है यानी कि उसकी पत्नी, जो उस व्यक्ति की है उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। जो महिला है उसकी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि वो खुद हो गई। फिर इसमें दे रखा है महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाइफ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं वो कह रही है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री वो खुद ही हो गई जो बोल रही है। ऊपर हमें दे भी रखा है वो उसकी जिस व्यक्ति के लिए बोल रही है वो उसकी पत्नी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाइफ। 59 पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अरुण सेड सी इज माई मदर्स ग्रैंडसन वाइफ, हैव इज अरुण रिलेटेड टू द गर्ल। एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे माँ के पोते की पत्नी है, अरुण का उस लड़की से क्या रिश्ता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ए फादर, बी हस्बैंड, सी सिस्टर, डी फादर इन लॉ। ए पिता, बी पति, सी बहन, डी ससुर। सबसे पहले इसमें दे रखा है एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यानी कि अरुण कहने वाला है, अरुण कह रहा है वह मेरी माँ, यानी अरुण के माँ के पोते, पोते का मतलब हो गया यानी कि अरुण का बेटा की पत्नी, यानी कि जो बेटा है उसकी पत्नी। फिर उसमें पूछ रहा है हमसे अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है, तो यानी कि वो उसको क्या लगा फादर इन लॉ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ससुर, फादर इन लॉ। 60 इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग नंबर 1 to 100 यू विल राइट द डिजिट 3 टोटल ऑफ हाउ मैनी टाइम्स। यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे हों 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे। यानी कि जब आप गिनती लिखते हैं 1 से 100 तक तो उसमें 3 कितनी बार आता है ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 18, बी 11, सी 20, डी 21। आप इसको लिखकर भी चेक कर सकते हैं पर लिखने में बहुत टाइम जाएगा। जो फर्स्ट लाइन होती है 1 to 10 इसमें एक बार आता है, फिर 11 to 20 इसमें भी एक बार आता है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 2 बार हो गया। फिर इसके बाद जब आप 21 से 30 की लाइन में जाएंगे तो आपको इसमें 2 बार मिलेगा, यानी कि टोटल अब तक 4 बार हो गया। फिर इसके बाद जब आप 30 की लाइन में जाएंगे इस पूरी लाइन में जब आप 3 काउंट करेंगे तो आपको 10 बार 3 मिल जाएगा, तो टोटल अभी तक 14/3 हो गया। फिर इसके बाद आप जाएंगे 41 से 50 की लाइन में तो आपको एक बार 3 मिलेगा, टोटल हो गए 15। फिर 51 से 60 की लाइन में आएंगे एक बार मिलेगा, टोटल हो गए 16। फिर 61 से 17 में एक मिलेगा, फिर 71 से 18 की लाइन में एक, 81 से 19 की लाइन में एक और 19 से 100 की लाइन में एक। तो इसलिए टोटल आप जब आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 20, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 20। विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन। टेलीफोन के डायल पर अंकित सभी अंकों का गुणा होगी। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ए 0, बी दे रखा है 362880, सी दे रखा है 159490,
डी दे रखा है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 0। जो कैलकुलेटर में जो डिजिट दे रखी होती है, नंबर दे रखे होते हैं, इसकी जब इंटू करते हुए जाएंगे तो आपको लास्ट में एक मिलेगा 0। जो आप 0 से उस टोटल सम जो आएगा उसमें इसका इंटू कर देंगे, वो सबका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 62 विच वन ऑफ कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखी है आपको ऑल लीडर आर गुड्स वर्कर्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट है ऑल गुड्स वर्कर्स आर गुड स्पीकर्स। कंक्लूजन भी दे रखे हैं सम गुड्स वर्कर्स आर लीडर्स। सेकंड ऑल गुड स्पीकर्स आर लीडर्स। कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कथन दे रखे हैं सभी नेता अच्छे कार्यकर्ता हैं, सभी अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं इसमें फर्स्ट है कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं। सेकंड सभी अच्छे वक्ता नेता हैं। फिर इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। सबसे पहले आपको इसका एक डायग्राम बनाना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला कथन देख सकते हैं आप सभी नेता अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये तो छोटा वाला सर्कल है, ये नेता का है एंड जिसमें लिख रखा है, और ये क्या है अच्छे कार्यकर्ता, और इसके ऊपर जो बड़ा सर्कल बना रखा है के, ये होता है कार्यकर्ता का। इसमें लिख भी रखा है सभी नेता, यानी कि जो एन का सर्कल है वो किसके अंदर आ गया अच्छे कार्यकर्ता। फिर इसके बाद दे रखा है सेकंड सभी अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं, जो कि के वाला सर्कल है वो अब किस में आ जाएगा वक्ता। बी जो बना रखा है वो वक्ता का, यानी कि वो क्या हो जाएंगे अब सभी अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता। फिर इसमें हम देख सकते हैं निष्कर्ष में कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, हमें बताना ही सही है कि नहीं, यानी कि कुछ अच्छे कार्यकर्ता, यानी के का जो सर्कल है वो नेता है, तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि के कुछ जो के का पार्ट है उसमें नेताओं का सर्कल आ रहा है, इसलिए राइट हो जाएगा। बी दे रखा है सभी अच्छे वक्ता नेता हैं, यानी कि सभी अच्छे वक्ता जो बी वाला सर्कल है सबसे बड़ा वो अच्छे नेता हैं, यानी कि जो बी का सर्कल है वो किसके एन के सर्कल के अंदर आना चाहिए था, तभी सभी वक्ता क्या हो पाते हैं अच्छे नेता हो पाते। बी के सर्कल के अंदर एन का सर्कल आ रहा है, ना कि एन के सर्कल के अंदर बी का सर्कल आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल ए, ओनली ए। 63 ए डाइस से रिलेटिव क्वेश्चन है। इसमें पूछेगा हाउ मैनी डॉट्स लाई अपोजिट द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इन फोल्डेड टू फ्रॉम ए क्यूब। जब दिए गए आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 3 बिंदुओं वाले फलक के सामने कितने बिंदु आते हैं। जब आपको अनफोल्डेड डाइस दे रखा है तो उसमें सबसे पहले एक रूल होता है जो कि 3 तक हम काउंट करते हैं, और जो 3 आ जाता है वही उसके अपोजिट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमें 6 डॉट वाला दे रखा है, फिर फर्स्ट डॉट, और फिर उसके नीचे दे रखा है 3 डॉट वाला। तो हम देखेंगे ऊपर से गिनेंगे 1 2 3, 6 डॉट वाला और थर्ड डॉट वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 4 डॉट वाला, 2 डॉट वाला और 5th डॉट वाला। अब हम 3 काउंट करेंगे 4 से, 1 2 3, यानी कि 4 डॉट वाला और 5th डॉट वाला अपोजिट हो जाएंगे, 4 और 5 इज इक्वल टू जाएंगे, यानी कि अपोजिट। और इन्फॉर्मेशन देनी रखी है तो हम देखेंगे इसमें बचा क्या है, 6 हो गया 3 के अपोजिट, 4 हो गया 5 के अपोजिट, और डाइस में क्या बचा है 1 और 2, तो यानी 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 3 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाले होते हैं, तो हम देख लेंगे यहाँ पे 3 बिंदु वाले के सामने 6, क्योंकि ये 3 और 6 अपोजिट है। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, 6 कहाँ पे दे रखा है डी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 64 फाइंड आउट द नंबर डेट लाइज ओनली इनसाइड वन ऑफ द फिगर्स। ऐसा कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। यहाँ पे हमें 3 डायग्राम देख रखे हैं, इसमें से हमें देखने हैं कौन से ऐसे अंक हैं जो कि एक ही जो डायग्राम है उसमें आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 बिल्कुल अकेला है, वो किसी और डायग्राम के अंदर नहीं आ रहा है। 9 जो दे रखा है वो भी एक ही में आ रहा है और किसी के अंदर नहीं आ रहा है। और एक है 1 भी खाली एक जो सर्कल दे रखा है हमें उसमें ही आ रहा है और किसी भी डायग्राम में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए था 219। अब हम देख लेते हैं ऐसे कोई ऑप्शन है 716, ये होगा नहीं, 279 ये भी नहीं होगा, 129 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जो इस टाइप से होंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे और डायग्राम वाले आ गए। 65 इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट्स ब्लैक एनिमल विच डोंट हैव टेल। दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे काले जानवर जिसकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल दे रखे हैं, एक जानवर का दे रखा है, एक काले का दे रखा है और एक पूंछ का दे रखा है। 3 सर्कल हमें यहाँ पे दे रखे हैं। हमसे पूछ क्या रखा है, ऐसे काले जानवर जिसकी पूंछ नहीं है, यानी कि वो जानवर होने चाहिए और काले भी होने चाहिए पर पूंछ नहीं होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देख लेंगे, हमें जानवर का सर्कल दे रखा है ये और काले का नीचे दे रखा है। जो पूंछ का सर्कल है वो उसमें नहीं आना चाहिए। ऐसा एक ही डिजिट है 5 जो कि पूंछ वाले सर्कल में नहीं आ रही है, जानवर और काला जो सर्कल दे रखा है उसमें आ रहा है। इसलिए हम देख लेंगे 5 कहाँ पे, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 5। 66 दे रखा है, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में घनों की संख्या ज्ञात करो। आप देख सकते हैं घन, ऐसा चित्र दे रखा है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लाइन में 3 है, फिर सेकंड में 2 है और सबसे टॉप जो लाइन दे रखी है ऊपर वाली उसमें 1 है। तो आप इन टोटल को जोड़ेंगे तो आपको 6 आ जाएगा और 6 ऑप्शन में दे रखा है, आप इसको कर आएंगे पर ये हो जाएगा रॉन्ग। इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है नीचे, इसमें 3 तो हमें दे ही रखे हैं, पर जो 2 बॉक्स दे रखे हैं ऊपर, ये भी किसी बॉक्स के ऊपर ही रखे हैं, यानी इसके नीचे अभी 2 बॉक्स और दे रखे हैं जो हमें नहीं दिख रहे। और जो आप ऊपर टॉप पे देख सकते हैं एक बॉक्स, वो भी इनके पीछे से रखा हुआ आ रहा है नीचे से, यानी कि जो फर्स्ट लाइन में उसमें 3 तो हमें दे रखे हैं, 2 के नीचे भी 2 बॉक्स और हैं तो वो भी हो जाएंगे यानी 5। और एक जो 1 बॉक्स है टॉप लाइन में एक बॉक्स और रखा है, ये भी नीचे से ही रखा हुआ आ रहा है इन्हीं बॉक्सों पे। टोटल बॉक्स देखेंगे जो फर्स्ट लाइन में है वो निकल जाएंगे 6, क्योंकि थर्ड दे रखे हैं। 2 जो बॉक्स ऊपर है उनके नीचे भी बॉक्स होंगे 2, और जो टॉप पे एक बॉक्स दे रखा है इसके नीचे से भी एक बॉक्स निकल के आ रहा हुआ जिस पे रखे हुए हैं, इसलिए फर्स्ट लाइन में टोटल बॉक्स हो जाएंगे 6। फिर आप ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें 2 बॉक्स तो दे ही रखे हैं जो हमें दिख रहे हैं, पर जो टॉप में ऊपर एक बॉक्स दे रखा है ये भी किसी पे रखा हुआ है, यानी कि इसके नीचे भी एक और बॉक्स है, इसलिए सेकंड लाइन में कितने बॉक्स हो जाएंगे, 3 बॉक्स। फिर आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में जो एक बॉक्स दे रखा है ये इसके टोटल हो जाएंगे, फर्स्ट लाइन में 6, सेकंड लाइन में 3, 6 और 3 9, और फर्स्ट लाइन में 1, तो हो जाएंगे 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सी। 67 इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉटी एज वेल एज स्टडियस। दिए गए चित्र उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बच्चे नटखट और अध्ययनशील हैं। हमें यहाँ पे दे भी रखे हैं डायग्राम, आप देख सकते हैं एक सर्कल दे रखा है जो कि बच्चों का है, ट्रायंगल दे रखा है वो नटखट का है, और जो सर्कल दे रखा है दूसरा वो है अध्ययनशील का। हम सब पूछ के रखा है, दिए गए चित्र उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बच्चे नटखट और अध्ययनशील हैं, यानी कि इसमें बच्चे भी आ रहे हैं, नटखट भी आ रहे हैं और अध्ययनशील। ऐसा एक डिजिट बताना है जो इन तीनों ही बॉक्स में आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वो केवल 1 में आ रहा है, सेकंड आप देख सकते हैं वो 2 में ही आ रहा है बच्चे और नटखट में, 5th खाली नटखट में आ रहा है, 6 अध्ययनशील और नटखट में आ रहा है, 7 खाली अध्ययनशील में, 4 बच्चे और अध्ययनशील में, खाली जो बीच में दे रखा है 3 ये बच्चे वाले सर्कल में भी आ रहा है, अध्ययनशील के सर्कल में भी है और नटखट के ट्रायंगल में भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें दे रखा है डी केवल 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये जो आए थे एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस में। फिर यहाँ पे 68 दे रखा है, 6 पीपल ABCD एंड F आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल with B sitting between D and C, A sitting between C and E, and F is sitting on the right side of D. Determine who is sitting between A and F. 6 व्यक्ति ABCD और F वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, जैसे कि B D और C के बीच में है, A E और C के बीच में है और F D के दाईं ओर है। ज्ञात कीजिए कि A और F के बीच में कौन बैठा है। ऑप्शन दे रखे हैं AC BF CD DE, इसका राइट आंसर हो जाएगा DE। ये पूरा आपको एक पेज पे पहले सर्कल बना के फिर इनका सिटिंग अरेंजमेंट टाइप से बनाना पड़ेगा, तभी आपको ये आंसर पे पहुंच पाएंगे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको एक पेज पर इसको जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो बनाने की ट्रिक आपको बता दी जाएगी। 69 PQRSTU एंड V आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी कि वो फेस सेंटर की तरफ है उनका। P इज सिटिंग बिटवीन T एंड S,
U is sitting between Q and V. Q is second to the right of T. P, Q, R, S, T, U और V केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। P, T और S के बीच में है। U, Q और V के बीच में है। Q, T के दाएं से दूसरा है। R का स्थान कौन सा होगा? ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का है। अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसको एक पेपर पर आपको एक सर्कल में इन सबको अरेंजमेंट करके बैठा के आपको दिखा दिया जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए बिटवीन Q एंड T, बी सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, सी ये लिफ्ट नहीं है, ये होगा लेफ्ट ऑफ T, डी नन ऑफ द अबव। ए Q और T के बीच में, बी Q के दाएं से दूसरा, सी T के तुरंत बाएं है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए Q और T के बीच में, बिटवीन Q एंड T। 70 given below is a series of problem figure 1 2 3 4 which one missing, choose the correct replacement from option A B C और D to complete the series। दी गई आकृति की श्रृंखला 1 2 3 4 में से एक आकृति लुप्त है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए ABCD में से एक सही विकल्प चुनें। आप देख सकते हैं ये सीरीज है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम जो दे रखे हैं इन पर फोकस करना होगा। पहले में ट्रायंगल, फिर दूसरे में स्क्वायर, थर्ड में अभी पता नहीं है, और फोर्थ में स्टार दे रखा है। जो आप देख रहे होंगे इन तीनों में जो भी डायग्राम है ये सब में चेंज है, यानी कि 3 में भी कुछ अलग ही आएगा। जो हमें 3 दे रखे हैं डायग्राम इनसे बिल्कुल अलग आएगा। और दूसरा आपको फोकस कर लाइन दे रखी है। सबसे पहले ये ऊपर लाइन दे रखी है, फिर ये नीचे साइड में आ गई है। 3 में हमें पता नहीं, पर फोर्थ में ऊपर चली गई है। इनको एंगल के हिसाब से समझना होता है। आप देख सकते हैं ये सबसे पहले ऊपर थी, फिर ये 19 एंगल से राइट साइड को मूव हो गई, तब ये नीचे आ जाएगी। फिर जब आप इसको 19 एंगल से मूव करेंगे तो आ जाएगी 3 में लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगी। फिर आप इसको 90 एंगल से मूव करेंगे राइट साइड में तो ये ऊपर की ओर आ जाएगी। सबसे पहले हमें लाइन देखनी है जो कि आएगी नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में। ऑप्शन में देख लेते हैं। ए में लेफ्ट साइड में है नहीं, ये राइट साइड में है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बी में लेफ्ट साइड में है पर ये ऊपर की ओर है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ है, ये हो सकता है। और डी में भी लेफ्ट साइड की तरफ है, ये हो सकता है। पर अब हम देखेंगे दूसरा जो हमने देखा था, डायग्राम पे फोकस करना है। डायग्राम एक में स्क्वायर और एक में सर्कल दे रखा है। हम ऊपर देखेंगे, हमें स्क्वायर पहले ही सेकंड में मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे जो 3 में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह वो अलग ही डायग्राम आना चाहिए कोई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्कल वाला जो डायग्राम दे रखा है। 71 given below is a series of problem figure 1 2 3 4 which one missing, choose the correct replacement from option A B C और D to complete the series। दी गई आकृति की श्रृंखला 1 2 3 4 में से एक आकृति लुप्त है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए ABCD में से एक सही विकल्प चुनें। आप देख सकते हैं डायग्राम। जब क्वेश्चन दे रखे होते हैं आपको सीरीज वाले या ऐसे दे रखे होते हैं एरो वाले, तो इनमें आपको सबसे पहले एंगल पर ध्यान देना होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये एरो ऊपर था, नीचे आ गया 180 एंगल से इसको राइट साइड में मूव कर दिया गया है। फिर मूव करने के बाद इसको एरो को ही इसको पलट दिया गया है। 1 और 2 में जैसे दे रखा है ऐसे ही आपको 3 4 में करना होता है। 3 में दे रखा है ये एरो ऊपर 180 एंगल से राइट साइड में मूव करना होगा। मूव करने के बाद आपको जो एरो है इसको अपोजिट यानी कि उल्टा देना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप इसको करके भी देख सकते हैं कॉपी पर बना के। फिर आप देख सकते हैं इसमें 72 गिवन बिलो इज ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम फिगर 1 2 3 4 विच वन मिसिंग, चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ऑप्शन ABCD टू कंप्लीट द सीरीज। दी गई आकृति की श्रृंखला 1 2 3 4 में से एक आकृति लुप्त है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए ABCD में से एक सही विकल्प चुनें। आप सबसे पहले डायग्राम दे सकते हैं जो 1 और 2 में दे रखा है, ऐसे ही हमने 3 और 4 में बनाना होता है। आप सबसे पहले देख सकते हैं 1 में देखा है हमें प्लस का साइन है बीच में, और फिर 2 क्रॉस का साइन बन गया है, इस पर फोकस करना है। और दूसरा फोकस करना है आप पे डॉट पे। डॉट जो है पहले इसमें लेफ्ट हैंड पे दे रखा है, सेकंड वाली फिगर में इसमें बीच में यानी कि मिडिल में आ गया। अब इसमें देख सकते हैं हम सबसे पहले हमें सर्कल में प्लस का साइन दे रखा है, यानी कि अब जो सर्कल आएगा उसमें क्रॉस का साइन तो आएगा। फिर इसके बाद डॉट दे रखा है वो इसके लेफ्ट में दे रखा है, और जो सर्कल जो हम बनाएंगे फोर्थ में इसमें मिडिल में आना चाहिए। ऑप्शन देख लेंगे हम, इसमें क्रॉस का साइन तो बनना है ये में, पर जो हमें डॉट दे रखा है ये राइट हैंड पे दे रखा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें चाहिए जो डॉट है वो मिडिल में। बी देखेंगे क्रॉस तो बनना है, पर जो हमें डॉट दे रखा है ये लेफ्ट पे दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में आप देख सकते हैं क्रॉस बनना है, पर जो डॉट है मिडिल में दे रखा है पर अपर साइड की जगह लोअर साइड दे रखा है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा।
डी में देख सकते हैं आप क्रॉस बनना है और सर्कल है वो टॉप में मिडिल में दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रीजनिंग के सवाल आपको ऐसे ही समझ कर करने होते हैं, इनमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, खाली लॉजिक है। 73 फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में सीधी लाइन की संख्या जांचें। सबसे पहले आप फिगर देख सकते हैं, ऐसी फिगर है, आपको इसमें सीधी सीधी लाइन जो दे रखी हैं वो बतानी होती हैं। जो इसमें सीधी लाइन है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काउंटिंग भी लिखी हुई है, कि आप इसको घर पे भी गिन सकते हैं। इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 17। 74 फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। आपको फिगर देख लेनी है। सबसे पहले इसमें आपको ट्राइंगल जो भी त्रिभुज बनने हैं उनकी संख्या बतानी है। तो बड़ा ट्राइंगल बन ही रहा है वो हो जाएगा 1। फिर इसके आप अंदर देख सकते हैं 4 ट्राइंगल इसके अंदर भी बनने हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, चूज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन फ्रॉम ऑप्शन ए बी सी डी। आपको एक वर्ड भी दे रहा है डिस्क, इसकी मिरर इमेज बतानी है। दिए गए संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब चयन ए बी सी डी में से करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन आया था, उसमें मंडी दे रखा होता है, हमें वर्ड दे रखा होता है, उसके राइट साइड से हम मिनर को लगाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं राइट साइड से इसके मिनर लगा दिया गया है, और जो सबसे पहले शब्द है वो सबसे पहले आएगा। जैसे कि सी है, सी ऐसा बनाया जाएगा, फिर एस, फिर जो सबसे दूर है वो सबसे लास्ट में इसका बनाया जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऐसा ऑप्शन दे रखा है ओनली सी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।